नमस्कार स्टूडेंट, आज हम कंबशन इक्विपमेंट फॉर थर्मल पावर प्लांट्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा, कंबशन चैम्बर थर्मल पावर प्लांट का एक मेन एलिमेंट है। यहाँ पर वो हीट जनरेट होती है जो कि बॉयलर में स्टीम के फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, उस हीट का सोर्स कंबशन चैम्बर होता है या कि फ्यूल का कंबशन होता है। तो यहाँ हम थर्मल पावर प्लांट में कोई भी फ्यूल ले सकते हैं, बट मेनली यहाँ आज के टॉपिक में हमारा कंसिडरेशन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है और उसी के कोल की बर्निंग के डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एक कंबशन इक्विपमेंट मेजर कंपोनेंट हो गया हमारे स्टीम जनरेटर का, और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक अच्छे कंबशन इक्विपमेंट की। वो निम्न प्रकार से हैं। पहला, थॉरो मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर, यानी जो कंबशन चैम्बर में ऑयल फ्यूल है जो कि कोयला है और एयर है, इनकी प्रॉपर मिक्सिंग वहाँ पर हो सके, इस तरह के कंबशन इक्विपमेंट होना चाहिए। देन देयर शुड बी ऑप्टिमम फ्यूल एयर रेशियोज़ इसी कंबशन चैम्बर में, क्योंकि हमें पता है राइट क्वांटिटी में फ्यूल एयर मिक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रॉपर कंबशन। एक दहन की प्रक्रिया तभी एक सफल प्रक्रिया कहलाती है जब उसमें एयर और फ्यूल एक निश्चित मात्रा में डाले जाए, उनके बीच में एक प्रॉपर रेशियो को मेंटेन किया जाए। तो देयर शुड बी ऑप्टिमम फ्यूल एयर रेशियोज़। देन देयर शुड इट शुड बी रेडी एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स ऑफ रेट ऑफ फ्यूल फीड टू लोड डिमांड। जैसे हमारे लोड डिमांड में वेरिएशन आती हैं, तो हमें उसके लिए कितनी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, ये उसका एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिले हमको उस कंबशन इक्विपमेंट में, कितनी रेट से फ्यूल को कब कम डालना है, कब ज़्यादा डालना है, क्योंकि अल्टीमेटली यही फ्यूल जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं एक आधार की भूमिका निभाएगा। तो जितना फ्यूल डालेंगे उतना कंबशन होगा, उतना हीट जनरेशन होगा, उतना ही बॉयलर में स्टीम का उत्पादन होगा और उससे अल्टीमेटली पावर प्रोडक्शन होगा, पावर जनरेशन होगा। तो इसलिए हमारे कंबशन चैम्बर में it should be ready and it should have accurate response of rate of fuel feed to load demand। लोड डिमांड के साथ में फ्यूल फीडिंग का हमारे को एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिलता रहे। देन फोर्थ पॉइंट इज़ कंटिन्यूस एंड रिलायबल इग्निशन ऑफ फ्यूल। हमारा जो फ्यूल का इग्निशन है, जो उसका दहन की प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से संपूर्ण प्रक्रिया हो। ऐसा नहीं है कि टुकड़ों में इग्निशन हो, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, बीच में रुक गया है, इस तरह से नहीं, कंटिन्यूस इग्निशन होता रहे, इस तरह का इक्विपमेंट लें हम। देन प्रैक्टिकल डिस्टिलेशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ कोल। जो कोल के वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, वाष्पित होने वाले पदार्थ हैं, उनका प्रॉपर डिस्टिलेशन हो जाए। देन एडिक्वेट कंट्रोल ओवर पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ऐश, क्योंकि कोयला जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। तो जब कोयला जलता है, कोयले का दहन होता है, उसमें जो सबसे प्रमुख एक कंपोनेंट निकल के आता है दहन के बाद, दैट इज़ द ऐश, राख निकल के आती हैं। तो हमारे कंबशन इक्विपमेंट में ये प्रोविज़न होना चाहिए कि जहाँ पर राख का या ऐश का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ उसको एक्यूमुलेट किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, उसके ऊपर हम प्रॉपर कंट्रोल रख सकें। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि किसी भी अच्छे कंबशन इक्विपमेंट में होनी चाहिए। ये कंबशन इक्विपमेंट्स जो हैं, ये मेनली फ्यूल्स के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे कुछ सॉलिड फ्यूल्स के लिए लेंगे, देन लिक्विड फ्यूल्स के लिए लेंगे। तो हमारा, क्योंकि हम इसको कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कह रहे हैं और ये एक सॉलिड फ्यूल है, तो हमारे सॉलिड फ्यूल के लिए कंबशन इक्विपमेंट का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, उसके लिए निम्न पॉइंट्स हैं।
पहला इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट हम परचेज़ करने वाले हैं हमारे कोयले को जलाने के लिए, उसके दहन के लिए, जो कंबशन इक्विपमेंट हम सिलेक्ट करने वाले हैं उसकी इनिशियल कॉस्ट से हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया मिलेगा। इक्विपमेंट की इनिशियल कॉस्ट या स्टार्टिंग कॉस्ट क्या है। देन सेकंड, सफिशिएंट कंबशन स्पेस एंड इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई फ्लेम टेम्परेचर। उसमें एक खूबी ये होनी चाहिए कि उसमें हमको भरपूर कंबशन स्पेस मिल जाए और हाई फ्लेम टेम्परेचर को वो इजीली हैंडल कर सके, विथस्टैंड कर सके। देन थर्ड इज़ द एरिया ऑफ द ग्रेट। ग्रेट पर्टिकुलरली वो एरिया हुआ जहाँ पर फ्यूल रखा जाता है, जहाँ एग्जैक्टली उसकी बर्निंग होती है। तो फ्यूल को जहाँ रखा जाएगा, एक जालीनुमा सतह होती है जिसको ग्रेट बोलते हैं, उस ग्रेट का कितना बड़ा एरिया है, तो ये भी हमारे सिलेक्शन में एक क्राइटेरिया रहेगा। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट उस पर कितनी लगेगी। देन इट शुड हैव मिनिमम स्मोक न्यूसेंस, जो धुआं उसमें से निकलने वाला है वो कम से कम निकले, यानी प्रॉपर कंबशन जब होगा तो स्मोक की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि डिमांड के साथ में हमारा कभी कंबशन कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो ऑपरेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। एंड देयर शुड बी अरेंजमेंट फॉर थॉरो मिक्सिंग ऑफ एयर विथ फ्यूल फॉर एफिशिएंट कंबशन। ऑब्वियसली वहाँ अच्छी स्पेस हमको मिले कंबशन के लिए, प्रॉपर उसकी मिक्सिंग की जा सके फ्यूल की एयर के साथ, क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग से ही अच्छा कंबशन होएगा फ्यूल का और स्मोक की मात्रा जो है वो कम आएगी। तो इसलिए वहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट हो कि कोल और फ्यूल और एयर की मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। तो हमारे पास में जो इस कंबशन इक्विपमेंट जो हमने लिया है सॉलिड फ्यूल के लिए, उसके आधार पर हमारे कोल को बर्न करने के कुछ मेथड्स हैं। मेनली दो मेथड्स हैं, स्टोकर फायरिंग मेथड एंड पल्वराइज फ्यूल फायरिंग मेथड। तो स्टोकर फायरिंग मेथड जो है वो सॉलिड फ्यूल्स के लिए यूज़ में लिया जाता है, यानी सॉलिड कोल के लिए यूज़ में लेते हैं। और पल्वराइज फ्यूल फायरिंग पल्वराइज्ड कोल के लिए, यानी पाउडर्ड कोल के लिए यूज़ में लिया जाने वाला फायरिंग मेथड है। नाउ सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ कोल बर्निंग। अब इनमें से कौन सा मेथड कोल को बर्न करने के लिए सिलेक्ट किया जाए। सबसे पहली बात तो यही हो गई कि अगर सॉलिड कोल है तो उसके लिए स्टोकर फीड मेथड ले लें। देन अगर पल्वराइज फ्यूल है तो पल्वराइज्ड कोल है तो पल्वराइज फ्यूल मेथड ले लें। बट इनमें भी आगे कई सारे वेरिएशंस हैं, कई सारे मेथड्स हैं। तो एक मेथड कोल बर्निंग के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा, इसको सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है कि पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल अवेलेबल, जो हमारे को कोल मिला हुआ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण क्या है, उस आधार पर हम कोल बर्निंग का मेथड सिलेक्ट करेंगे। देन सेकेंड इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर यूनिट। बॉयलर यूनिट जिसमें कि स्टीम का फॉर्मेशन होगा, वाटर से स्टीम में कन्वर्जन होगा, उसकी कैपेसिटी के आधार पर भी हम कोल बर्निंग मेथड को सिलेक्ट करेंगे। देन थर्ड इज़ द लोड फ्लक्चुएशंस। कभी पीक लोड की डिमांड है, कभी बेस लोड की डिमांड है। तो ये जो लोड में फ्लक्चुएशंस आते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं या एक एवरेज वैल्यू की रिक्वायरमेंट है हमें, उस आधार पर लोड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं या कम हैं, उस आधार पर भी हम कोल बर्निंग के मेथड को सिलेक्ट करेंगे। देन जो स्टेशन है या पावर प्लांट हमारा है उसका लोड फैक्टर कितना है, उसके आधार पर हम कोल बर्निंग मेथड सिलेक्ट करेंगे। यानी लोड फैक्टर जो है अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो हमें कौन सा मेथड सूट करेगा। अगर लोड फैक्टर हमारे प्लांट का अच्छा है तो इन दैट केस हम कौन सा मेथड यूज़ में ले सकते हैं। देन फिफ्थ इज़ द रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन इक्विपमेंट। जो हमारे पास में डिफरेंट कंबशन इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट फ्यूल्स, जो डिफरेंट कंबशन इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं तो उनके लिए उनकी एफिशिएंसी को हम स्टडी करें, उनकी रिलायबिलिटी को देखें और उस आधार पर हम सिलेक्ट करेंगे कि व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ कोल बर्निंग। तो एक सॉलिड फ्यूल फायरिंग का अगर क्लासिफिकेशन देखें कंबशन सिस्टम्स का, तो सॉलिड फ्यूल फायरिंग के कंबशन सिस्टम्स को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है: हैंड फायर्ड, स्टोकर फायर्ड एंड पल्वराइज फ्यूल फायर्ड।
हैंड फायर्ड मेथड जो है दैट इज़ सिंपली अ मेथड जिसमें हैंड से ग्रेट के ऊपर फ्यूल की फीडिंग की जाती है, फ्यूल को फीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैंड। तो अभी अगर हम आज की तारीख में देखें तो जो मॉडर्न बॉयलर प्लांट्स हैं वहाँ पर हैंड फायरिंग जो है वो प्रैक्टिकली ऑब्सोलेट हो चुकी है। बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत ही छोटे इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं जहाँ पर अभी भी हैंड फायरिंग की सर्विस अवेलेबल है। अदरवाइज़ इसमें सिंपली जो कोयले को बर्न करने का तरीका होता है वो सिंपली हैंड फीड होता है, यानी ग्रेट के ऊपर कोयला जो है वो हाथ से डाला जाता है। तो बड़े बड़े पावर प्लांट्स में इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसके अलावा इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है कि इसमें जो ड्रॉट सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं होता, यानी कि जो एयर कंबशन के लिए रिक्वायरमेंट जितनी होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेशियो हमें जो कि एयर फ्यूल में मेंटेन करना पड़ता है, तो ये ड्रॉट की जो मात्रा है ये भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं रखी जा पाती है। तो इसलिए हैंड फायर्ड इज़ ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट नाउअडेज़। हम कह सकते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा हमको यहाँ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कंबशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। देन फ्लक्चुएटिंग लोड्स के को ये क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं और ड्रॉट के ऊपर कंट्रोल भी डिफ़िकल्ट रहता है। तो सेकंड मेथड जो है दैट इज़ अ स्टोकर फीड या स्टोकर फायर्ड मेथड। ये मैंने जैसा पहले भी कहा कि जहाँ सॉलिड फ्यूल ले रहे हैं या सॉलिड कोल जहाँ पर ले रहे हैं वहाँ पर कोयले की फीडिंग या कोयले की फायरिंग स्टोकर से की जाती है। और इसमें मेनली दो तरह के स्टोकर्स यूज़ में लिए जाएंगे या दो तरह की मैकेनिज़म्स यूज़ में ले रहे हैं। वन इज़ दी स्टोकर्स विच आर बेस्ड ऑन ओवर फीड सप्लाई ऑफ द कोल और दूसरा द स्टोकर्स बेस्ड ऑन अंडर फीड सप्लाई ऑफ कोल। तो दो तरह के स्टोकर्स हो गए, ओवर फीड स्टोकर्स एंड अंडर फीड स्टोकर्स। ओवर फीड स्टोकर्स में जो स्टोकर्स अवेलेबल हैं वो तीन तरह के हैं, चेन ग्रेड टाइप, ट्रैवलिंग ग्रेड टाइप और स्प्रेडर टाइप। तो वन बाय वन इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे। ओवर फीड सप्लाई ऑफ कोल के ये तीन तरह के स्टोकर्स रहते हैं। देन अंडर फीड जो सप्लाई है या अंडर फीड स्टोकर्स हैं उनमें मेनली दो तरह के स्टोकर्स आते हैं, सिंगल रिटॉर्ट एंड मल्टी रिटॉर्ट। तो स्टोकर फीड में ये इतने सारे अल्टीमेटली हम कहें मोटे तौर पर 5 तरह के स्टोकर्स हमारे पास पे होंगे, चेन ग्रेड टाइप, ट्रैवलिंग ग्रेड टाइप, स्प्रेडर टाइप, सिंगल रिटॉर्ट एंड मल्टी रिटॉर्ट टाइप स्टोकर्स। ये सॉलिड कोल के लिए यूज़ में लिए जाने वाला फ्यूल फायरिंग मेथड है। देन पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग के लिए जो कि पल्वराइज्ड फ्यूल या पल्वराइज्ड कोल जिसको हम पाउडर्ड कोल भी कहते हैं उसके लिए यूज़ में लिए जाने वाले दो स्टोकर्स हैं, दो सिस्टम्स हैं फ्यूल फायरिंग के। दैट इज़ फर्स्ट इज़ अ यूनिट सिस्टम और दूसरा सेंट्रल सिस्टम। तो पल्वराइज्ड फ्यूल में दो सिस्टम्स आ गए, यूनिट सिस्टम एंड सेंट्रल सिस्टम। इन सभी को वन बाय वन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।